तो भाई देखो, जाहिर सी बात है, जैसे हर इंसान का दौर होता है वैसे ही हर टीम का दौर होता है। चाहे इंटरनेशनल लेवल की बात कर लो, चाहे लीग्स के लेवल पे बात कर लो। एक वक्त पे जो ऑस्ट्रेलिया का ऑरा हुआ करता था, आज वो ऑरा नहीं है। कभी इंडिया का जो बहुत ही बेहतरीन ऑरा हुआ करता था टेस्ट में, शायद आज वो नहीं है। तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ हर टीम का ऑरा, हर टीम का जो भौकाल है वो ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन अगर स्पेशली यहाँ पर आईपीएल की बात करें और देखें जो करंट डिकेड चल रहा है, यानी साल 2020 के बाद से, यानी साल 2021 से लेकर अब तक साल 2026 के जो आईपीएल सीजन हुए हैं, उनका एनालिसिस करते हुए देखें कि कौन सी टीम इस समय आईपीएल की सबसे बेस्ट टीम है। क्योंकि देखो, जब भी हम आईपीएल की बात करते हैं तो लोग जब आरसीबी की बात कर रहे होते हैं, वो लोग भाई बहुत ज्यादा पीछे चले जाते हैं कि भाई 18 साल लग गए पहली ट्रॉफी जीतने में। भाई जो बीत गया सो बीत गया। बात होनी चाहिए करंट की, बात होनी चाहिए अभी की। क्योंकि भाई चाहे तुमने पीछे कुछ भी उखाड़ा हो, सिर्फ उसी का गा गा के तुम अभी अपने आप को बहुत ज्यादा अच्छा साबित नहीं कर सकते हो। अगर तुम कॉलेज में आ गए हो तो तुम इस बात का बखान नहीं कर सकते हो कि भाई मैं स्कूल में टॉप किया करता था। भाई जब कॉलेज में ही आके फेल हो रहा है तो स्कूल में जो भी उखाड़ा हो घंटा फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही कल को तुम किसी नौकरी में जा रहे हो, तुम इस बात को नौकरी में नहीं कह सकते कि भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो, भले ही मैं यहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं कॉलेज में टॉप करके आया था। घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे में भाई आकाश चोपड़ा ने यहाँ पे एक एनालिसिस किया जहां उन्होंने बताया कि करंट डिकेड की सबसे बेहतरीन टीमें कौन सी हैं। टॉप से लेकर नीचे तक, फर्स्ट से लेकर 10 तक उन्होंने रैंकिंग यहाँ पे प्रोवाइड करी, जहां पे कई सारे उन्होंने पैरामीटर्स रखे। विनिंग परसेंटेज को यहाँ पे पैरामीटर बनाया कि विनिंग परसेंटेज क्या रहा है साल 2021 से साल 2026 के सीजन तक। उसके अलावा ट्रॉफीज किस टीम ने कितनी जीती हैं। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स मैंने भी ध्यान में रखते हुए इस पूरी लिस्ट को एक बार वापस थोड़ा सा मॉडिफाई करा है। जो रैंकिंग है वो आकाश चोपड़ा की ही है, लेकिन कुछ स्टैट्स मैं और यहाँ पर प्रोवाइड करूंगा विनिंग परसेंटेज को लेकर, ट्रॉफीज को लेकर, जिससे आपको भी एक अच्छा सा आइडिया मिल जाए कि भाई करंट की बात करें, वर्तमान की बात करें, अगर अभी की बात करें, कौन सी टीम है सबसे बेहतरीन और कौन सी आईपीएल टीम इस डिकेड की सबसे वाहियात टीम है। तो इस लिस्ट को टॉप करती है गुजरात टाइटंस, जिसने भाई साल 2021 से लेकर साल 2026 के बीच में टोटल एक ट्रॉफी जीती है, जो कि थी साल 2022 की आईपीएल ट्रॉफी। पहली बार में गुजरात टाइटंस यहां पर आईपीएल की विजेता बनी थी। और अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो भाई इस डिकेड में साल 2021 से लेकर साल 2026 के सीजन में गुजरात टाइटंस का विनिंग परसेंटेज सबसे बेहतरीन रहा है, 59.49, लगभग 60 का विनिंग परसेंटेज रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आती है आरसीबी। जी हां, डिफेंडिंग चैंपियन जो पिछले 2 टाइटल जीत के आई है वो भी लगातार, जिनका विनिंग परसेंटेज इस डिकेड में साल 2021 से साल 2026 के सीजन में 58.69 का रहा है। जी हां, अगर विनिंग परसेंटेज की बात करें तो आरसीबी सेकंड पोजीशन पे है भाई। सबसे बेहतरीन इनका विन रेट रहा है 58.69। एंड ऑब्वियसली इस डिकेड में दो इन्होंने ट्रॉफीज जीती हैं, जो कि पिछले 2 सीजन में ही जीत रखी हैं। तीसरे पे आती है दिल्ली कैपिटल्स। जी हां, तीसरे नंबर पे सबसे बेहतरीन जो विन रेट है वो दिल्ली कैपिटल्स का है। भले ही आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है, लेकिन अगर करंट डिकेड की बात करें, विनिंग परसेंटेज इनका रहा है सबसे बेहतरीन, 50% का विन रेट रहा है और 0 ट्रॉफीज जीती हैं ऑब्वियसली इस डिकेड में, क्योंकि अभी तक एक भी नहीं जीती है। चौथे पे आती है राजस्थान रॉयल्स, जिनका विन रेट रहा है 48.35%, ट्रॉफीज इन्होंने भी नहीं जीत रखी हैं इस डिकेड में। पहले सीजन में जीते थे जब आईपीएल शुरू हुई थी, तब से जीते ही नहीं हैं। एंड ऑब्वियसली इस डिकेड में तो नहीं जीते हैं। लेकिन विनिंग परसेंटेज की बात करें, विन रेट की बात करें तो 48.35 के साथ ये लोग 4th पोजीशन पे हैं। 5th पे आती है केकेआर, जिनका विनिंग परसेंटेज 5th नंबर पे सबसे बेहतरीन रहा है, 48.31 का। ट्रॉफीज इन्होंने जीत रखी हैं एक, जो कि इन्होंने जीती थी साल 2024 में। एंड इसी के साथ 6th पोजीशन पे आती है सीएसके, जिन्होंने भली इस डिकेड में भी 2 ट्रॉफीज जीत रखी हैं, लेकिन कुछ सीजन इनके इतने खराब गए कि विन रेट के मामले में ये लोग 6th पोजीशन पे आ जाते हैं, क्योंकि साल 2021 से लेकर साल 2026 के बीच में इनका जो विन रेट रहा है वो 47.72% का रहा है। भले इन्होंने 2 ट्रॉफीज उसके बावजूद भी जीत दी, क्योंकि भाई सीएसके को आप ट्रॉफी से ज्यादा दूर नहीं रख सकते हैं। पिछले 3 सीजन कुछ ज्यादा ही वाहियात चले गए, वरना आराम से ये लोग इस समय इस लिस्ट को टॉप कर रहे होते या फिर एटलीस्ट टॉप 2 में दिखाई देते। लेकिन विन परसेंटेज में ये लोग 6th पोजीशन पे हैं इस डिकेड के अंदर 47.72% के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी इस डिकेड में भी इनके पास 2 ट्रॉफीज हैं जो इन्होंने जीती थी साल 2021 और साल 2023 में। 7th पोजीशन पे उसके बाद आती है लखनऊ सुपर जायंट्स, जिन्होंने ऑब्वियसली गुजरात के साथ साल 2022 से ही ज्वाइन किया था। वहां से इनका विन रेट देखें तो रहा है 46.50% का। ट्रॉफीज इन्होंने एक भी नहीं जीती है। 8 पे आती है पंजाब किंग्स,
जो कि भाई पिछले कुछ सीजन से अच्छा तो कर रही है। साल 2025 के सीजन में इन्होंने फाइनल भी खेला था, लेकिन विन परसेंटेज इस डिकेड में भी इनका 8 पोजीशन पे रहा है। 44.80 का ट्रॉफी एक भी नहीं है इनके नाम। उसके बाद आती है सनराइजर्स हैदराबाद 9th पोजीशन पे। जी हां, 9th पोजीशन पे है इनका विन रेट के मामले में लोग 9वीं पोजीशन पे हैं। साल 2021 से अगर साल 2026 की बात करें, यानी करंट डिकेड की बात करें, मात्र 41.20 का विन रेट रहा है। ट्रॉफी इन्होंने भी साल 2021 से लेकर साल 2026 तक एक भी नहीं जीती है। और इस लिस्ट में जो सबसे नीचे आती है, यानी करंट डिकेड की जो सबसे वाहियात टीम चल रही है, चाहे विनिंग परसेंटेज की बात करें, चाहे ट्रॉफीज की बात करें, वो है भाई आईपीएल की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइज, जिसका नाम हम सीएसके के साथ लेते हैं। जी हां, बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की, क्योंकि 40% से भी नीचे का विन रेट है। मात्र 39.50% का इनका विन रेट है, सबसे खराब विन रेट करंट डिकेड के अंदर। और ट्रॉफी भी इन्होंने इस डिकेड में भी नहीं जीती, जबकि जस्ट पिछला डिकेड जो था उसके अंत होते होते यानी साल 2020 में इन्होंने ट्रॉफी जीती थी। भाई साल 2020 में क्या, साल 2013 से साल 2020 के बीच में, यानी लगभग 7-8 साल के अंदर इन्होंने 5-5 ट्रॉफीज जीत दी थी। पर पिछले लगभग 6-7 साल से एक भी ट्रॉफी ये लोग हासिल नहीं कर पाए हैं। साल 2021 से साल 2026 तक मोस्ट ऑफ द सीजन्स में ये लोग पॉइंट्स टेबल पे या तो एकदम लास्ट में रहे या फिर लास्ट के एकदम आसपास रहे। यानी भाई जितना कलंक असल में सीएसके की लेगेसी पे नहीं लगा है पिछले कुछ सालों में, क्योंकि भाई पिछले 3 सीजन से सीएसके भी प्लेऑफ में तक नहीं पहुंच पा रही है। लोग उनको बहुत ज़्यादा टारगेट भी करते हैं कि सीएसके अब वैसी नहीं रही है जैसी वो हुआ करती थी। लेकिन भाई मुंबई का क्या, मुंबई और सीएसके की लेगेसी लगभग हम बराबर मान के चलते हैं ना। दोनों ही सबसे सफल फ्रेंचाइजेस हैं, दोनों ने 5-5 ट्रॉफी जीत रखी हैं। और मुंबई ने तो बहुत पहले 5 ट्रॉफी जीत ली थी सीएसके कंपैरिजन में। भाई जब मुंबई ने 5 ट्रॉफी जीती थी, सीएसके ने 3 ही जीत रखी थी। वो तो सीएसके ने साल 2021 में जीती, फिर साल 2023 में जीती, तब जाके ट्रॉफी का जो कैलकुलेशन है, ट्रॉफीज की जो बराबरी है, वो बराबरी पे पहुंच पाई। दोनों की ट्रॉफी 5-5 हो पाई। लेकिन यही मुंबई इंडियंस जो एक वक्त पे सीएसके से भी बहुत आगे थी, चाहे विन रेट की बात कर लो, चाहे ट्रॉफीज की बात कर लो, फिलहाल वो करंट डिकेड की सबसे घटिया टीम बन के रह गई है। और पिछले 6 साल से एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। ट्रॉफी जीतना छोड़ो, ट्रॉफी के आसपास तक नहीं पहुंची है। जबकि इनके जो लेजेंडरी प्लेयर्स हैं, मोस्ट ऑफ द सीजन्स में इनके पास रहे, चाहे रोहित शर्मा हो, चाहे बुमराह हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, चाहे तिलक वर्मा हो, चाहे हार्दिक पांड्या की बात कर लें जो पिछले कुछ सीजन से इनके साथ जुड़े हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग ट्रॉफी के आसपास तक नहीं पहुंचे हैं। और करंट डिकेड में जैसा मैंने कहा, इनका विन रेट भी सबसे वाहियात रहा है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपको क्या लगता है कौन सी टीम होगी इन 10 में से जो कहीं ना कहीं कमबैक करके दिखाएगी और आईपीएल 2027 में ट्रॉफी को अपने नाम करेगी? जो भी नाम आपके मन में है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर ये एनालिसिस पसंद आया, भाई बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस बनाने में, इतना बोलने में, एडिट करने में, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करा करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करा करो और सबसे ज़रूरी चैनल को सब्सक्राइब करा करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।